वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए जो हम सरफेस टेक्निक्स की कमांड यूज़ करेंगे वो बहुत सारी सरफेस टेक्निक्स की कमांड होंगी और ये पार्ट बनाने के बाद आपको सरफेस टेक्निक्स की तकरीबन ऑलमोस्ट सारी की सारी कमांड्स आ जाएंगी। तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कौन सी कमांड हमने क्यों यूज़ की है। तो इस पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता जाऊँ किस तरह से हम स्टार्ट लेंगे, सबसे पहले इसका ये वाला हम फीचर ड्रॉ करेंगे। इसमें हमने बहुत सारी और सरफेस टेक्निक्स यूज़ करनी है और उसके बाद ये वाला जो हमारे पास फीचर है इसको हमने एक्सट्रूड करना है और फिर इन दोनों को आपस में लॉफ्टेड सरफेस और जो डिफरेंट सरफेस की कमांड्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे। तो इस पार्ट को बनाने के बाद आपको सरफेस टेक्निक्स की ऑलमोस्ट सारी कमांड्स आ जाएंगी। तो इसको बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं किस तरह हमने स्टार्ट लेना है। स्टार्ट करते हैं इसको। फाइंड न्यू पार्ट डिज़ाइन। रिक्वायर्ड प्लेन सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ फ्रंट प्लेन से। फ्रंट प्लेन और स्केच में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक वर्टिकल सेंटर लाइन आ जाएगी और एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास स्प्लाइन की डिफरेंट कमांड्स हैं। यहाँ पे मैं स्टाइल स्प्लाइन की कमांड यूज़ करूँगा। अगर ये वाली कमांड आपकी शो नहीं हो रही तो यहाँ पे कमांड बार में जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो स्टाइल स्प्लाइन की कमांड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इस तरह की एक स्प्लाइन क्रिएट कर देंगे। ओके, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं इसको। इसको सबसे पहले तो रिलेशन देते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट करके एज हॉरिजॉन्टल और इस लाइन को सिलेक्ट करके एज वर्टिकल। उसके बाद इसको डायमेंशन हमने दे देनी है 2 मिलीमीटर और इसको हम डायमेंशन दे देंगे एज 3.2 मिलीमीटर। ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। ओके, अब यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, मिरर में जाते हैं और दो सेंटर लाइंस हैं तो जस्ट हमने बताना है किसके अबाउट मिरर करना है। क्लिक ओके। अगेन इसी तरह ये मिरर करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस मिरर और मिरर अबाउट में हम जाएंगे और इसके अबाउट मिरर कर देंगे। ओके, ये हमारे पास मेरा स्केच जो है वो इस टाइम डिफाइन हो चुका है। एग्जिट स्केच कर लें और एक मैंने और स्केच ड्रॉ करना है। फिर हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। इसके लिए अब मैं एक प्लेन ऐड करने लगा हूँ। प्लेन मैंने कहाँ पे ऐड करना है? फ्रंट प्लेन के कुछ ऑफसेट डिस्टेंस पे एक प्लेन ऐड करना है। तो फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे और रेफरेंस प्लेन में जाएंगे और यहाँ पे मैंने एक प्लेन ऐड करना है जो कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मिलीमीटर मेरे पास होगा। इसको फ्लिप ऑफसेट कर दें दूसरी तरफ और क्लिक ओके। अब यहाँ पे एक हम इसी तरह की शेप, बेसिकली इस तरह की शेप नहीं, हम एक डायरेक्टली एक्लिप्स ड्रॉ करेंगे। तो स्केच में चलते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली हम एक्लिप्स ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा इससे लार्जर साइज में। ओके, इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन रिलेशन पहले दे देते हैं इन दोनों पॉइंट्स का एज वर्टिकल। अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इसकी मेरे पास 13 और वर्टिकल डायमेंशन इसकी मेरे पास 18। अभी बहुत सारी हमने इसकी सरफेस की कमांड्स अब हम यूज़ करने लगे हैं। अब ज़रा देखें किस तरह से यूज़ करेंगे। ओके, ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया। एग्जिट स्केच करते हैं। ओके, अब ज़रा देखें कौन कौन सी सरफेस की टेक्निक्स मैंने यूज़ करनी है। सबसे पहले मैं इस प्लेन को हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे हम जाएंगे सर्फेसेज में। क्विकली मैं बताता चलूँ, अगर सर्फेस की आपकी कमांड यहाँ पे शो नहीं हो रही तो जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करना है, टैब्स में जाना है और सर्फेसेज को चेक कर देना है। आपकी ये वाली सर्फेस कमांड यहाँ पे शो हो जाएगी। ओके, सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पे हम लॉफ्टेड सर्फेस में जाएंगे और दो सर्फेसेज हमने सेलेक्ट करनी है, सर्फेस नंबर 1 एंड सर्फेस नंबर 2। और कुछ इस तरह से हमारे पास एक ये क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे हमने एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है जो हमारी बेसिकली ये वाले स्टार्ट और एंड कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। इसमें हमने जो एंड कॉन्स्ट्रेंट है इसको हम यहाँ पे नॉर्मल टू प्रोफाइल कर देंगे। क्लिक ओके। ये मेरे पास पहली सरफेस क्रिएट हो गई है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सरफेस को एक्सटेंड करना है, ऑलमोस्ट इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह नहीं, यानी मैं मिरर नहीं कर सकता, मैंने इसी तरह की कुछ थोड़ी बहुत सरफेस को एक्सटेंड करना है। तो उसके लिए बेस्ट कमांड होती है, हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड सरफेस की कमांड। यहाँ पे शो होती है एक्सटेंड सरफेस। इसको क्लिक करते हैं। जिस एज को मैंने एक्सटेंड करना है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और कितना एक्सटेंड करना है वो मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, उसकी डायमेंशन दे दूंगा। तो 5 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सटेंड करना है। ये हम देख सकते हैं पूरा हमारे पास मिरर नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सा उसी जैसा मिरर हो गया, एक्सटेंड हो गया। क्लिक ओके। ओके, अब नेक्स्ट मैंने बेसिकली ये वाली दोनों सर्फेसेस को फिल करना है। इस सर्फेस को फिल करते हैं। तो फिल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है फिल्ड सरफेस की कमांड। इसको हम सिलेक्ट करते हैं। जिस सरफेस के क्रॉस मैंने फिलिंग करनी है उसको मैंने एज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो हमने एंड कंडीशन बेसिकली ऑप्शन देनी है, हम यहाँ पे कर्वेचर देंगे। ये हम देख सकते हैं हमारे पास एक कर्व की फॉर्म में सरफेस फिल हो रही है। क्लिक ओके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये वाली सरफेस भी मैंने फिल करनी है, लेकिन ये मैंने सरफेस किसी कर्व सरफेस के साथ फिल नहीं करनी, एक प्लेन सरफेस के साथ फिल करनी है। तो उसके लिए जो हम कमांड यूज कर सकते हैं वो हमारे पास होती है प्लेनर सरफेस की कमांड। तो प्लेनर सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। अब ये बेसिकली सरफेस हमारे पास बिल्कुल प्लेन है। इस पर हम स्केच भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि अभी हमने स्केच ड्रॉ करना है।
अब ये वाली जो फेस है इसको सिलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं और सबसे पहले तो कन्वर्ट एंटिटी में इस चीज़ को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्लिक ओके। और यहाँ पे हमने ऑफसेट डिस्टेंस देना है। ऑफसेट डिस्टेंस बेसिकली हमने 0.5 मिलीमीटर का देना है, तो यहाँ पे हम 0.5 मिलीमीटर, रिवर्स डायरेक्शन, क्लिक ओके। ओके, अब ये मेरे पास यहाँ पे इस टाइम क्रिएट हुआ है। एग्जिट स्केच करते हैं और यही चीज़ मैंने अब ट्रिम करनी है थोड़ी सी, तो इसको जस्ट हम ट्रिम करते हैं। तो ट्रिम के लिए, ट्रिम तो बड़ी कॉमन सी कमांड है सर्फेसिज में, तो सर्फेसिज में जाके ट्रिम सरफेस और इसके अबाउट मैंने ट्रिम कर देना है, क्लिक ओके। ये मेरे पास ये चीज़ ट्रिम हो गई है यहाँ पे। ओके, अब मैंने यहाँ पे ट्रिम सरफेस के बाद इस चीज़ को थोड़ा सा यहीं पे एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पे जो मैं अब यूज़ करने लगा हूँ कमांड, वो मेरे पास कमांड होगी रूल्ड सरफेस की कमांड। तो रूल्ड सरफेस में चलते हैं और रूल्ड सरफेस में यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर टू वेक्टर रखना है, जितना हमने एक्सटेंड करना है। सो लेट्स सपोज अभी इसको हम एज इट इज ही रहने देते हैं और यहाँ पे हम एज को सिलेक्ट करते हैं जिसको हमने एक्सटेंड करना है, और एज को एक हमने ये चीज़ सिलेक्ट करनी है और सेकेंड हमने एक और भी रेफरेंस देना है। तो रेफरेंस हम यहाँ पे इसी के परपेंडिकुलर जस्ट हम प्लेन देख लेते हैं कौन सा, ये वाला राइट प्लेन के अक्रॉस हमने इसको एक्सटेंड करना है। ओके, अब हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो 1 मिलीमीटर इसको एक्सटेंड करना है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको मैं क्लिक करूंगा ऑपोजिट, क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास अंदर की तरफ एक्सटेंड हो गया। ओके, और फाइनली इसको मैं अब क्लोज कर लेता हूं। तो अगेन यहाँ पे मुझे बिल्कुल एक प्लेन सरफेस रिक्वायर्ड है, तो फिल्ड सरफेस की बजाय मैं यूज करूंगा प्लेनर सरफेस। प्लेनर सरफेस और ये वाली बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं अंदर की तरफ मेरे पास क्लोज हो गई है। ओके, ओके, ऊपर वाला ऑलमोस्ट हिस्सा कंप्लीट है। अभी हमने नीचे वाले पार्ट को और फिर आपस में दोनों को ज्वाइन भी करना है। तो सबसे पहले हम निट सरफेस के जरिए ये सारी की सारी जितनी भी सर्फेसेज हैं, अभी हमारे पास 5 सरफेस बॉडीज हैं, कंट्रोल ए प्रेस करें, पांचों को सिलेक्ट करें और क्लिक ओके करें और इसको एक सरफेस बॉडी में कन्वर्ट कर दें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम सबसे पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा इसको मैंने ट्रिम करते हैं। स्केच में चलते हैं, यहाँ पे अगेन हम सेंटर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और लाइन कमांड और कर्व ये मैंने ड्रॉ करना है। यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं, दिस इज 15, दिस शुड बी 10। उसके बाद ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 1.2 मिलीमीटर और ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी एज 6 मिलीमीटर। ओके, अब इसको मैंने इसके अबाउट ट्रिम करना है इस सरफेस को। एग्जिट स्केच करें, फीचर्स सरफेसेस में जाएं, अगेन ट्रिम सरफेस में जाएं। एक स्केच ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, दूसरी सरफेस जिसको ट्रिम करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। ये हमारे पास ये चीज ट्रिम हो गई है। ओके, अब हम यहाँ पे एक और सरफेस को क्रिएट करने लगे हैं। वो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं, ये तो अभी बहुत आसान होगी। उसके बाद हम बाकी सरफेस टेक्निक्स में आते हैं। स्केच में जाएंगे, सर्कल कमांड सेलेक्ट करेंगे, सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन यानी इस बेसिकली डिवाइस की जो हमारे पास नीचे वाला पार्ट है उसकी हमने डायमीटर देना है 8 मिलीमीटर। रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी स्पेसिफाई कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन एज 9 मिलीमीटर एंड वर्टिकल डायमेंशन एज 12 मिलीमीटर। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की मेरे पास डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डायमेंशन दैट इज 12 मिलीमीटर। ये मेरे पास सर्कल जो है वो इस टाइम फुली डिफाइन है। ओके, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा सरफेसेस में और एक्सट्रूडेड सरफेस में क्लिक करेंगे। अब जरा देखें इसको हमने एक्सट्रूजन किस तरह से देनी है। इसको बेसिकली हमने 25 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में और थोड़ा सा ऑफसेट डिस्टेंस देते हैं, ऑफसेट डिस्टेंस एज 5 मिलीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन। ये हमारे पास जो है वो इसकी एक्सट्रूजन होगी, क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास नीचे वाले पार्ट की एक बेसिक जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो आ गया। अब हम चलते हैं और इसको बाकी जरा थोड़ा सा ठीक करते हैं। सबसे पहले इसको हमने थोड़ा सा रोटेट करना है अलोंग एक्स डायरेक्शन में। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है मूव कॉपी बॉडीज की कमांड। इसको सिलेक्ट करते हैं, रिक्वायर्ड बॉडी जिसको मूव करना है उसको सिलेक्ट करना है और अलोंग एक्स एक्सिस मैंने 25 डिग्री इसको रोटेट करना है। एंड जस्ट मेक श्योर यहाँ पे कॉपी को
चेक नहीं करना। क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं थोड़ा सा हमारे पास रोटेट हो गया, जो हमारी रियल शेप होती है इस ईयरपॉड की। ओके, नेक्स्ट लॉफ्टेड सरफेस में चलते हैं और यहाँ पे एक लॉफ्टेड सरफेस क्रिएट करते हैं। तो इसको राइट क्लिक करें, यहाँ पे सिलेक्शन मैनेजर में जाएं, क्लोज सरफेस, क्लिक ओके। नेक्स्ट मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और जस्ट इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ले आते हैं ताकि हमारे पास ये वाली एक सरफेस जनरेट हो। कंस्ट्रेंट्स में आएंगे और कंस्ट्रेंट्स में मैंने पहली सरफेस को टेंजेंट टू फेस देना है और दूसरी सरफेस को हम यहाँ पे नॉर्मल टू प्रोफाइल देंगे और इसको थोड़ा सा हम बेशक यहाँ पे ले आते हैं ताकि हमारे पास ये वाली चीज़ सरफेस जनरेट हो रही हो। ओके, क्लिक ओके करते हैं। ये जस्ट आपने यहाँ पे ये जो एंड कंडीशंस मैंने दी हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारे पास स्मूथ सरफेस जनरेट नहीं होगी। पहले मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट दिया और इस पॉइंट पे मैंने नॉर्मल टू प्रोफाइल दिया। क्लिक ओके करते हैं तो ये हमारे पास एक सरफेस जनरेट हो गई है। एंड कंडीशंस अगर सही नहीं है तो यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी डिफरेंट सरफेस लग रही होगी, तो इसका थोड़ा ख्याल रखना है। ओके ओके, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे भी हमने यहाँ पे इसी तरह की एक प्लेन सरफेस को फिल करना है, तो उसके लिए अगेन प्लेनर सरफेस में जाएंगे जिसके अक्रॉस हमने सरफेस जनरेट करनी है। क्लिक ओके। ओके, अब फिलेट हमने करना है। यहाँ पे फिलेट से पहले हमें निट सरफेस करना जरूरी होगा, तो निट सरफेस में जाएंगे, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, क्लिक ओके। सारी की सारी सरफेस एक सिंगल सरफेस जनरेट हो जाती है। उसके बाद हम फिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलेट हमारे पास दोनों जगह होता है, सरफेस में भी हो सकता है, इस जगह भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फिलेट में जाएंगे और 1.5 मिलीमीटर के हमने फिलेट्स क्रिएट करने हैं, सिर्फ डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में। इसको सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी तक कंप्लीट है, लेकिन एक दो चीज़ें मैंने और करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखें किस तरह। यहाँ पे हमने देखा था शुरू में हमारे पास कुछ डिफरेंट एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, यहाँ पे भी होते हैं और इसी तरह दूसरी तरफ भी होते हैं। उनको क्विकली बनाते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन हमारा राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और राइट प्लेन में हम स्केच ड्रॉ करते हैं। स्लॉट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और समवट मैंने जो स्लॉट क्रिएट करनी है वो कुछ इस तरह से क्रिएट करनी है। रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं स्लॉट को, तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास 6.5, ये वाली डायमेंशन मेरे पास 2, और इसको जो मैंने डिस्टेंस देना है इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेके आता हूँ, ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे ले आते हैं। अब रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं, तो वर्टिकल डायमेंशन इज 1.2 मिलीमीटर और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इज 4.5 मिलीमीटर। और एक मैंने और डायमेंशन देनी है, इसका जो एंगल है, तो एंगल के लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, जस्ट मेक श्योर हॉरिजॉन्टल हो। ओके, रिक्वायर्ड हमने जस्ट स्मार्ट डायमेंशन के जरिए ये वाला एंगल दे देना है और ये एंगल मेरे पास 25 डिग्री और ये लाइन एज हॉरिजॉन्टल। ओके, ये मेरे पास कंप्लीट है, स्केच ड्रॉ हो चुका है। अब जरा देखें मैंने क्या करना है। अब बेसिकली इसी को मैंने रैप करना है इस सरफेस पे। वो किस तरह हम यूज करते हैं, एग्जिट स्केच करें और यहाँ पे हमारे पास एक कमांड होती है, फीचर्स में ही कमांड होती है रैप की। यहाँ पे शो नहीं हो रही, कमांड बार में सर्च कर लें या इधर ही इंसर्ट में फीचर्स में जाके आपके पास मिल जाएगी रैप की कमांड। इसको सिलेक्ट करें, जस्ट मेक श्योर कि ये लास्ट वाली ऑप्शन सिलेक्टेड हो। एक स्केच जो ऑलरेडी हमने बनाया है सिलेक्टेड है और जिस सरफेस पे हमने रैप करना है उसको सिलेक्ट करने लगे हैं, ये वाली सरफेस। ये हम देख सकते हैं हमारे पास ये वाली सरफेस, वही स्केच इस सरफेस पे रैप हो गया। क्लिक ओके, दैट्स इट। यही हमें चाहिए था। यही चीज़ हम यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट बेसिकली अगर यही प्लेन लेते हैं तो ये बेसिकली इस तरफ क्रिएट कर लेगा। मुझे ये वाला रैप दूसरी तरफ करना है, तो उसके लिए मैं क्विकली प्लेन ऐड कर लेता हूँ। प्लेन ऐड करते हैं 20 मिलीमीटर डिस्टेंस पे, क्लिक ओके। अब इस प्लेन में मैं वही फीचर ड्रॉ करने लगा हूँ। वो जरा देखें किस तरह ड्रॉ करना है, बस ये बिल्कुल लास्ट चीज़ है। उसके बाद फिर ऑलमोस्ट हम देखते हैं हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये पार्ट। एक रिलेशन देते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट को एज वर्टिकल। स्मार्ट डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन आ जाएगी मेरे पास 1.25 और ये वाली डायमेंशन आ जाएगी मेरे पास 6 मिलीमीटर और उसके बाद मैंने इसकी डायमेंशन फ्रॉम दिस एंड दैट इज 8 मिलीमीटर एंड दैट्स इट। ये हमारे पास कंप्लीट है। एग्जिट स्केच करें और अब जरा इसको भी देखें किस तरह हम रैप करेंगे।
जस्ट इसको हाइड करें। अगेन आपने उसी तरह रैप कमांड में जाना है और रिक्वायर्ड जो हमने स्केच ड्रॉ करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये जस्ट मेक श्योर लास्ट वाली ऑप्शन सिलेक्टेड हो और इस सरफेस पे मैंने इसको रैप करना है। क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं हमारा जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब ज़रा देखिए, इसको फाइनली हम कुछ अपीयरेंस देंगे। इसको मैं प्लेन वाइट बैकग्राउंड कर देता हूँ और यहाँ पे हम अपीयरेंसेस देते हैं। अपीयरेंसेस में हम सॉलिड अपीयरेंसेस में आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो हम जो अपीयरेंस देंगे, ऊपर चलते हैं, ये वाली ब्लैक अपीयरेंस हमने एक यहाँ पे देनी है और ये हमारे पास जस्ट फेस। अगेन ब्लैक अपीयरेंस यहाँ पे देनी है और सिमिलरली इस पॉइंट पे देते हैं और फाइनली इस पॉइंट पे भी हम ब्लैक अपीयरेंस दे देते हैं और उसके बाद हमने ओवरऑल इसको अपीयरेंस देनी है। तो ओवरऑल अपीयरेंस हम ये वाली वाइट अपीयरेंस दे देते हैं बॉडी पे। दैट्स इट। ये हम देख सकते हैं पार्ट कंप्लीट है। इसका व्यू भी अगर थोड़ा सा हमने चेंज करना है तो ये हमारे पास जो है वो फाइनली हमारा पार्ट जो है कंप्लीटेड पार्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस पार्ट को बनाते हुए हमने बहुत सारी सरफेस की कमांड यूज़ की हैं। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है इन्हीं कमांड्स के हवाले से या इन्हीं से रिलेटेड कोई और कमांड्स के हवाले से तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।